हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं गेसिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो थर्ड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत सारे बच्चों का वो बैकलॉग है। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी पेपर गेसिंग पेपर लाइए। तो मैंने पिछले बार भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का गेसिंग क्वेश्चन पेपर लाया था, तो उसमें से भी आपको याद होगा तो मोर देन 60 मार्क्स का मेरे पेपर में से आया था। तो उसी पेपर में कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके फिर से मैं एक बार गेसिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व के लिए लेके आया हूँ। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स मेरे मुंह मतलब आ जाते हैं दिमाग से, मैं वो आप सबको बता देता हूँ कि जिससे आपको अटेम्प्ट करना, पेपर अटेंड करना काफी इजी हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जैसा पेपर है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने हैं। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी ये पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो पाएगा। तो ये गेसिंग क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे इसको आपको यूज करना है। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको एमएसबीटी का पेपर भी काफी इजी ही जाने वाला है। बाद में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो चालू करने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए। इसके बाद के जो वीडियोस में लाऊंगा तो इस सारे गेसिंग क्वेश्चन पेपर के आंसर के वीडियो में लाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एज यूजुअल अटेम्प्ट एनी 5। आप देख सकते हैं कोड है अपना 22306। एज एमएसबीटी का जैसा पैटर्न होता है उसी पैटर्न में हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है इसका। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनी 5 के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हो। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट्स इट्स यूनिट। डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने 16 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और मेरा मानना है कि मेरा दिल कहता है कि इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ते नहीं बैठता हूँ और सिर्फ मेन मेन जो क्वेश्चन है वही आपको बता देता हूँ। और जिस चैप्टर को जितने मार्क का वेटेज है उतने ही हिसाब से क्वेश्चंस इसके अंदर हमने डाले हैं। जैसे स्टेट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, स्ट्रेन एनर्जी, इट्स एसआई यूनिट, डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, फ्लेक्चरल फॉर्मूला, ट्विस्टिंग मोमेंट, सेक्शन मॉडुलस, न्यूट्रल एक्सिस, ऑल दीज आर द क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस के जो दो दो मार्क के लिए पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 3। तो 3 के लिए पेपर में आपको 5 आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 7 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है एज पर चैप्टर वाइज, तो ट्राई किया है हमने कि एमएसबीटी के हिसाब से ही आए। एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आपको इसको काफी फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं पहला वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो है वो पोजीशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। सर्टन मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो ई एंड के का रिलेशन रहता है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन डाला है, जिसके अंदर आपको रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करने थे। कैंटिलीवर बीम का एक छोटा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है जो आपको सॉल्व करना है। बाद में दिया है एक सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम। फिर बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो डक्टाइल और बिटल ऐसे दोनों ही कर्व है, दोनों कर्व के लिए ऐसे डायग्राम पूछे जाते हैं। तो आप दोनों ही डक्टाइल और बिटल दोनों का ही जो कर्व है वो आपको प्रिपेयर करना है, तो कौन सा भी उसके अंदर से पूछा जा सकता है। डिफाइन पॉइजन रेशियो एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन 3 इलास्टिक कांस्टेंट ई, जी एंड के। इन तीनों के अंदर का एक रिलेशन है, वो रिलेशन मतलब वो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जो आता है तो वो रिलेशन पूरा लिखना पड़ता है आपको, तो वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एनी 3 ही सॉल्व करने हैं। तो एनी 3 के अंदर एमएसबीटी के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए करीबन 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, तो उसके अंदर आप देख सकते हो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सिंपली सपोर्टेड बीम का है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो मेटल बार 200 mm लॉन्ग, 40 into 30 mm in cross section, subjected to all stresses 110 megapascal, कैलकुलेट स्ट्रेन अलोंग 3 डायरेक्शंस एंड आल्सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का प्रॉब्लम पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, तो इस बार 100% चांसेस है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का प्रॉब्लम आने ही वाला है। बाद में कैंटिलीवर बीम,
4 मीटर लॉन्ग, कैरीज अ यूडीएल, ड्रॉ एसएफ एंड बीएम डायग्राम। एसएफ एंड बीएम का ऐसा है कि आपको 28 मार्क से लेके 32 मार्क तक के क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये सारा आपको मतलब करना ही है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया, तो इसके अंदर सिंपली सपोर्टेड का भी क्वेश्चन लिया है, कैंटिलीवर का भी लिया है और ओवरहैंगिंग का भी लिया है। यहाँ पे देखो अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है। टी सेक्शन इज यूज्ड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायरमेंट, ड्रॉ नेचर ऑफ ए बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बीम सेक्शन, also draw nature of a shear stress distribution across the beam section। तो ये shear stress का एक प्रॉब्लम, तो shear stress का एक प्रॉब्लम लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा तो उसमें भी shear stress का प्रॉब्लम नहीं था। तो मे भी इस बार shear stress का प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि एक टी सेक्शन है तो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसका एक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो मेरे पिछले वाले जो वीडियोस है उस वीडियोस में अगर आपने देखे तो मैंने क्वेश्चन वाइज आंसर्स भी इसके दिए हैं। तो हर एक चैप्टर के कौन से आईएमपी क्वेश्चन से, उसके सॉल्यूशन कौन से और पेपर क्या आ सकता है वो भी मैंने लास्ट में डाला था। तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। बाद में देखो कैंटिलीवर बीम है, तो इसके अंदर डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इन देयर पोजीशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एसएफडी बीएमडी के बाद कुछ दूसरा एक टॉपिक आता है तो उसका ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको दे दे, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का ये प्रॉब्लम है। तो ये सारे मिला के 5 प्रॉब्लम है, 5 या 6 ऐसे कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम 100% आता ही है। कभी कभी हुक का आता है, कभी सी सेक्शन का आता है, कभी वो वॉइस का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे 5-6 प्रॉब्लम है। तो उसमें से मैंने ये 2 प्रॉब्लम यहाँ पे डाले कि एक हुक का है और एक सी सेक्शन का है। तो मे बी इसमें से कुछ आ सकता है आपका अगर लक अच्छा है तो। रेक्टेंगुलर कॉलम देखो 150 mm वाइड, 100 mm थिक, कैरीज अ लोड ऑफ 150 एट एनी सेंट, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू। तो ये वाला प्रॉब्लम लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर जो था उसमें आया था ये प्रॉब्लम आपको। बाद में फिर से यहाँ पे देखिए कैलकुलेट सेफ लोड डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। थ्योरी ऑफ प्योर टेंशन, सुटेबल डायमीटर, ये टॉर्शन का प्रॉब्लम है। बल्क मॉड्यूलस एंड यंग्स मॉड्यूलस, यहाँ पे भी इसका एस एफ बी एम, ओवर हैंगिंग बीम में एस एफ बी एम निकालना है इसका आपको। इसके अंदर फिर आपको निकालना है एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेडियन, ये निकालना है, टॉर्शन का प्रॉब्लम है। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, एनी 2 ही सॉल्व करने हैं। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द 40 mm डायमीटर रोटेटिंग एट 200 आरपीएम, टॉर्शन का प्रॉब्लम इसके अंदर इंक्लूड किया है। स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट सेक्शंस एक्स। देखो मैंने बोला था आपको सी सेक्शन का, तो यहाँ पे एक सी सेक्शन का प्रॉब्लम्स इंक्लूड किया है। सिंपल प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे तो एकदम 2 ही फॉर्मूले, सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। पहला वाला एक प्रॉब्लम सुपरपोजिशन का, मैंने एक यूनिफॉर्म एरिया का प्रॉब्लम दिया था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसको कैलकुलेट करेंगे आप। तो ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम इसके अंदर इंक्लूड कर दिए मैंने। और यहाँ पे स्केच द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम पढ़ा था, तो उसका ही अल्टरनेट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है। तो कौन सा भी आ सकता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन एमएसबीटी में पूछे गए हैं। और ये टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस आपको रिपीट आ सकते हैं, सिर्फ इसका वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फिर से एक ओवरहैंगिंग का प्रॉब्लम है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो आपका काफी सारा प्रैक्टिस इसके अंदर से हो जाएगा। और लक अच्छा है तो ये ऐसे ही प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे, सेम वैल्यूज। सिर्फ कई कई प्रॉब्लम में वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन विथ सेम पैटर्न सेम फंक्शन, मतलब जो ऑपरेशन है इसका, उस हिसाब से ही ये प्रॉब्लम आएंगे आपको। तो आप देखिए यहाँ पे सी सेक्शन है, ओवरहैंगिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के प्रॉब्लम में सारे इसके अंदर इंक्लूड किए हैं मैंने। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो ये हो गया अपना गेसिंग क्वेश्चन पेपर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चैनल के साथ बने रहिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं लाने वाला हूँ। और आखिरी में बताना चाहता हूँ कि मैं मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ। जिन बच्चों का कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, बस ये 20 क्वेश्चंस कर लो, आपका पेपर 100% निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन वो कब? वो लास्ट में। अभी आपको टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको ये सारे क्वेश्चन से, रोज आपने 3-3 4-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो भी ये 3 या 4 दिन में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी इजी है, वो एक ही दिन में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक
दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी अगर आपने दिन में सॉल्व किए, सुबह शाम में तीन तीन क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तो भी आप 3 दिन में पूरा ही ये सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये काफी इजी जाएगा। और इसका सॉल्यूशन आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। सो नोटबुक में लिखने के बाद उतना ही स्टडी कीजिए, तो आपका 100% पेपर भी निकल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।